प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी का 7वां प्रैक्टिस चल रहा है। 6 प्रैक्टिस मैंने कल करवा दिया था, आज 7वां प्रैक्टिस है। तो चलिए करते हैं आज शुरू। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि अब एलसीएम और एचसीएफ शुरू हो चुका है, नंबर सिस्टम समाप्त हो गया। तो एलसीएम एचसीएफ का ये दूसरा प्रैक्टिस है। तो देखिए, चलिए चलते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 2:7 और इसका एचसीएफ दिया है 13। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम पूछ रहा है कि उनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम पूछ रहा है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। तो देखिए, जब हम एलसीएम इसका निकालेंगे, एलसीएम चूंकि अनुपात दिया है 2:7 और एचसीएफ दिया है 13, तो जो अनुपात का मतलब क्या, जो कॉमन था वो निकल के आ गया सीएफ के रूप में। तो आप इसको गुणा कर देंगे, 2 इंटू 7 और इंटू 13 का गुणा कर दीजिए, बस आपका एलसीएम आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। तो देखिए, 7 दूना 14 हो जाएगा और 14 इंटू 13, तो 14 त्रिक 14 त्रिक 42 हो गया और 14 कम 14 4 18, यानी 182 आपका आंसर आ गया। देखिए, ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया और ये कब पूछा गया है, 2016 का प्रश्न है। ये मैंने इन डेट भी लिख दिया है, 2/5/2016 को आया है, शिफ्ट 1। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका एचसीएफ 12 है, उनका एलसीएम ही पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान, अभी हमने बताया है क्या होगा। आप एलसीएम निकालना हो, आपको कुछ मत करिए, 7 करिए इंटू 9 करिए इंटू 12 करिए, बस हो गया। और देखिए, कभी भी पूरा गुणा करने का अगर अलग अलग ऑप्शन दिया है तो आप 1 डिजिट से ही कर सकते हैं। देखिए, 7×9 63 में इकाई अंक 3 और 3 दूना 6 में इकाई अंक 6, यानी जिसका इकाई अंक 6 हो वही आंसर हो जाएगा, यानी 756 आएगा अगर टोटल गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब चलिए चलते हैं इसके अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 तथा एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए इन 3-4 क्वेश्चनों को मैंने ले लिया है, तो एक सवाल इसका और मिलेगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, एचसीएफ दिया है 17। तो देखिए, अब यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे आप, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 इंटू 17, यानी 8 त्रिक 24 4 सते 28, यानी क्या आ जाएगा, इकाई अंक 8 आ जाएगा। 8 एक ही में है तो 408 हो गया। हाँ, अगर 8 2 में आए तो पूरा गुणा कर लीजिए, बस हो गया। और जब एक ही ऑप्शन में है तो आपका वही आंसर हो गया। तो आपका आपका आंसर है, यानी 408 होगा, गुणा करके देख लीजिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया और ये कब पूछा गया, ये भी 2016 का ही प्रश्न है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्वेश्चन और है इस तरह का, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका महत्तम समापवर्तक दिया है एचसीएफ 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। ये 2021 में पूछा गया है, आप देख रहे हैं लगातार पूछ रहा है। यानी क्या हो जाएगा एलसीएम आपका, एलसीएम आप गुणा कर देंगे, 3 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 त्रिक 21 और 21 और 3, यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6 63 हो गया। तो यहाँ 63 ये आपका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। तो चलिए, यहाँ पर आपने ऐसे प्रश्नों को देख लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, संख्याओं, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, संख्याओं 56 और 84 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कर रहा है। तो आप देखिए, 56 का और 84 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सभी लोग देखें। एलसीएम निकालेंगे कैसे,
यहाँ पर करेंगे ये 28 आ जाएगा, और ये 42 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 14 हो गया, और ये 21 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे 7, और 21 हो गया। 3 से देंगे 7, 3 सत्ते 21 और 7। यहाँ पर देखिए आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 इंटू 7, तो 7 चौक 28, और 7 दूना 14, 14 दो 16, यानी एलसीएम आपका आ जाएगा 168। 168 आ गया। अब चलिए देखते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ सभी लोग देखें, जिससे सभी संख्याएं दोनों कैंसिल हो जाएं, यानी 56 और 84 का अगर एचसीएफ हम निकालें तो इस तरीके को मैंने कल बताया था, आपको फिर से बता रहे हैं, जिसमें दोनों से भाग चला जाएगा। तो देखिए किससे चला जाएगा दोनों से भाग, 4 से भी तो चला जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब देखिए दोनों से किसी में भाग जाएगा, हाँ 7 से भी चला जाएगा, 7 दूना 14, 7, अब नहीं जाएगा, दोनों में भाग जाना है जब एचसीएफ निकालना है। तो 7 चौक 28, ये एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ आपका आ गया कितना, आपका आ गया 28। अब कुछ करना ही नहीं है, इसी का आपको पूछ क्या रहा है, इसी का पूछ रहा है आपको अनुपात। तो 168 और 28 का अनुपात ज्ञात करना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए यहाँ से 7 से कैंसिल, 7 दूना 14, 7 चौक 28, और ये 7 चौक 28 अभी भी हो जाएगा, 4 एकम 4 सम 24, यानी 6:1 आपका आंसर आ जाएगा। 6:1 आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपने देख लिया 6:1 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 91 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है 2760। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं। देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से क्या, यानी एलसीएम दे रहा है, क्या दे रहा है एचसीएफ। एचसीएफ उसके एचसीएफ का 91 गुना है, मैंने लिख दिया, जो कह रहा है वही लिख दिया। देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है उस एलसीएम और एचसीएफ का योग 2760, यानी एलसीएम एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या दे रहा है 2760। अच्छा 2760 दे रहा है, बहुत अच्छी बात। एलसीएम का अभी आपने मान निकाला है, क्या दिया है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 91। तो इस एलसीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू 91 और प्लस एचसीएफ बराबर 2760। यानी बताइए 91 एचसीएफ और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 92 एचसीएफ बराबर 2760। हम चलिए कैंसिल करते हैं, देखिए किससे कैंसिल होता है, उसी से कैंसिल कर देते हैं, जिससे भी होगा। तो देखिए यहाँ 2 से हो जाएगा, तो सबसे पहले हम 2 से ही कर देते हैं। 2 चौक 8 और 2 छंग 12, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 6, 2 8 16 कैंसिल हो गया। अच्छा फिर देखिए किससे कैंसिल हो जाएगा, आपका फिर 2 से हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 23, और यहाँ पे 2 छंग 12 और 2 9 18, ये कैंसिल। अच्छा आप 23 है तो 3 त्रिका मतलब 3 बार जाएगा, तो 3 और 0 यानी 30 हो गया। यहाँ पे देखिए एचसीएफ की वैल्यू आ गई, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या दूसरी कह रहा है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, अगर एचसीएफ 30 है तो एलसीएम तो आपको पता ही है कि एचसीएफ का कितना गुना कह रहा है, 91 गुना, यही हो गया एलसीएम। और यहाँ पर दिया गया है एक संख्या, आपको कल मैंने एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या y, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ दिया है 30, एलसीएम दिया है 30 इंटू 91, इसके बराबर एक संख्या दी गई है 210, तो हम एक संख्या यानी x के स्थान पर हम 210 लिख देते हैं, इंटू वाई बराबर 30 इंटू 30 इंटू 91, चूंकि कैंसिल ही करना है तो अभी कर देंगे कैंसिल। देखिए 3 सत्ते 21, अब फिर कैंसिल कर देने 7 से, तो यहाँ 91 है। देखिए ये आपका 90 नहीं 91,
तो 7 से कैंसिल, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39 हो गया, तो 390 आ गया। तो 390 देखिए कहाँ दिया गया ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर। 390 यही आंसर हो जाएगा आपका 390। तो आपने देख लिया, बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। एक बार फिर से समझना हो तो समझ लीजिए। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 91 गुना, यानी एलसीएम हमने क्या लिख दिया, एचसीएफ इंटू 91। और ये बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 2760। तो एलसीएम प्लस, ये प्लस है, एचसीएफ बराबर 2760। चूंकि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 91, तो लिख दिया एचसीएफ इंटू 91 प्लस एचसीएफ। तो एक एचसीएफ और 91 एचसीएफ कितना हो गया, 92 एचसीएफ। 2760 इसको कैंसिल किया तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 30। अब एचसीएफ अगर 30 है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो बोला ही है कि एचसीएफ इंटू 91, तो 30 इंटू 91। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने x इंटू वाई और दोनों का गुणनफल लिख दिया। तो x की वैल्यू दिया गया है 210, तो x पहली संख्या 210, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमने कैंसिल किया, आ गया 390, और आपका ये आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 35,828 एवं उनका एचसीएफ दिया गया है 26। उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो आराम से इसे कर लेंगे। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल आपको बताया हूं, अभी बताया हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल इक्वल टू उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो दिया गया है 35,828 और बराबर एचसीएफ कितना है 26 दिया गया है। तो एलसीएम निकल आएगा, एलसीएम आप इसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 13 बाहर जाएगा, और 2 एकम 2, यहाँ 2 सत्ते 14 और 2 9 18, 1 और 2 चौका, ये 13 से हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं, 13 कम 13 4 हो गया, और 13 तिया 39 हो गया, 39 यानी 10 हो गया, और 10 और 1 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो गया, फिर 13 अट्ठे 104 यानी 1378। तो देखिए 1378 कहाँ पे आया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, यहाँ पर 1378 यही आंसर हो गया। तो आपने देखा, कुछ नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, उसी का प्रयोग हमने किया और लगा दिया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 160 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कह रहा है एचसीएफ 8 है और एलसीएम 160 है, तो उन संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा। अच्छा देखिए, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी x और y, अगर हम कहें दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 8 है और 160 है, तो हम करेंगे 8 और इंटू 160। सभी लोग देखते रहे, 8 और 160 दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम, उनका योग ज्ञात करने की बात की गई है कि योगफल क्या होगा। सभी लोग यहाँ पर देखें, तो देखिए एचसीएफ अगर 8 है तो मैंने मान लिया कि एक संख्या 8x है और दूसरी संख्या 8y मान लिया, 8y मान लिया। तो ये संख्या अगर हमने मान लिया और इससे हम अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो बताइए 8 तो कॉमन हो जाएगा और xy हो जाएगा। तो यही तो मान है 8xy, यानी ये तो अभी चलिए इसको रहने दीजिए, 8xy यानी 8xy बराबर 160 ही है। तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका दो ऐसा विभाजित करना है
जहां पे गुणा करने पर 20 आए, तो देखिए 5 हो गया और 4 हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए, जो भी गुणा होगा वह अभाज्य संख्याओं का होना चाहिए। तो एक 5 हो गया, एक 4 हो गया, और 8x 8y माना था, तो 8x पहली संख्या, तो 8 इंटू क्या हो गया 5, तो 40 हो गया, और 8y भी था, 8y यानी 8 इंटू 4, तो 32 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए 72 हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा 72, पहला ऑप्शन। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, फिर इससे समझ लीजिए, मैंने चूंकि एचसीएफ दिया गया है 8, तो एक संख्या मान लिया 8x, एक संख्या मान लिया 8y। इसका अगर एलसीएम निकालने के लिए कहे दोनों का, तो ये कॉमन हो गया 8 और एक्स वाई का गुणा करा देंगे, 8xy एलसीएम हो जाएगा। जबकि एलसीएम दिया गया है 160, यानी 8xy दिया गया 160। तो देखिए एक्स वाई बराबर 20, इनके दो फैक्टर 5 और 4 हम कर लेंगे। तो 5 और 4 का अगर फैक्टर करेंगे, तो देखिए 8x बराबर 40 और 8y बराबर 32 हो जाएगा 72, और यही आंसर आ गया। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, संख्याओं अंडर 64 और 16 के महत्तम समापवर्त और समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंडर 16 अगर है, अंडर रूट 16 का मतलब 8 होता है, इसका अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 8 आ जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे। और 16 का महत्तम समाप यानी 16 हो गया, 8 और 16 को ध्यान से देखिए, 8 और 16 का अगर हम ल निकालें एलसीएम, तो एलसीएम जानते हैं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जबकि इसका एचसीएफ अगर हम निकालें तो 8 हो जाएगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। एचसीएफ का मतलब वह, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे तो 8 कर देगा। और एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए तो 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसका अनुपात पूछ रहा है, किसका, एचसीएफ का और एलसीएम का। ध्यान रखिए इसमें क्रम बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी अनुपात पूछ रहा है एचसीएफ और रेशियो एलसीएम। तो एचसीएफ पहले कब बोला है, तो पहले एचसीएफ कहा है तो पहले हम एचसीएफ लिखेंगे, और बाद में एलसीएम तो बाद में एलसीएम, यानी कितना हो गया 1:2। तो 1:2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ध्यान रखिए लगाने के बाद भी गलत मत कर दीजिएगा, जैसे देखिए 2:1 भी दिया गया, लेकिन जिस क्रम से पूछा जाए उसी क्रम से हम देते हैं। पहले एचसीएफ है और एचसीएफ कहा है, बाद में एलसीएम बोला है, तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बता पूछ रहा है, तो 1:2 होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो संख्याओं का योग कह रहा है 60 है, और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 हैं। तो दोनों संख्याओं की व्युत्क्रम का योग कितना होगा, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो एक संख्या है x और एक संख्या है y, है ना, इसके व्युत्क्रम का योग का मतलब समझ रहे हैं, व्युत्क्रम का योग का मतलब 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ x और y का तो xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, यानी x प्लस वाई अपन xy होगा। अब हम इसमें मान रखेंगे x प्लस वाई और xy का योग तो बता दिया कि 60 है, तो हम क्या करेंगे 60 लिख लेंगे, योग बताया है। और कह रहा है उनका एचसीएफ और एलसीएम, तो बस कितना 12 और 72। आप बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 12 इंटू हम क्या कर देंगे 72, बस यही हो गया। देखिए 12 पंजे 60 ही हो गया, यानी 5/72 हमारा आंसर आ गया, यही हो जाएगा आंसर 5/72। तो देखिए ये कहाँ पे है 5/72, तो ये आपका आंसर हो गया तीसरा। तो तीसरा आपका आंसर हो गया, समझ लीजिए एक्स वाई ये दो संख्या हमने माना, इसका व्युत्क्रम का योगफल का मतलब 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। तो यहाँ एक्स वाई एलसीएम लिया तो x से भाग दिया तो y आ जाएगा, y से भाग दिया x आ जाएगा, y प्लस x, तो x प्लस वाई बोले या y प्लस x एक ही बात है। तो यहाँ x प्लस वाई यानी दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 60, हमने 60 लिख दिया। और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, तो 12 इंटू 72 कैंसिल किया 5/72।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 72, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 202 और 102 हैं। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी वही है व्युत्क्रम का योग यानी 1/x प्लस 1/y आपको निकालना है। तो अभी हमने बताया कि x y और x प्लस वाई कर लीजिए, यही निकालना है आपको। ध्यान से देखिए, अब x प्लस वाई दिया गया है 72 और एक्स वाई क्या हो जाएगा, इन्हीं का गुणनफल यानी 2 इंटू 102। तो कैंसिल कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा। किससे हो जाएगा चलिए देखते हैं। 4 9 36 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 छंग 24, आपका 4 दूना 8, अच्छा 2 आ जाएगा। तो ये 4 से नहीं कैंसिल होगा, 2 से ही होगा। चलिए 2 से करते हैं, यहाँ पे देखिए 18 आ जाएगा, 2 पचे 10 ये, अच्छा 3 से हो जाएगा। तो 3 छक 18 हो गया और आपका 3 छक 18 हो गया और 3 17 3 51 यानी 6/17 आ जाएगा। 6/17 आपका आंसर होगा। कहाँ पे है, दूसरा आंसर है। तो 6/17। तो आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी यही था और ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया गया है 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा घुमाया है, बाकी कुछ है नहीं। आप समझिए, पहली संख्या न दे करके कैसे दिया है। पहली संख्या अगर हम निकालें, क्योंकि जब पहली संख्या को 2 से भाग देंगे 44 आ रहा है, तो पहली संख्या 2 से गुणा हो जाएगा यानी 44 हो जाए कर देंगे। तो कितना हो गया 88। पहली संख्या हो जाएगा 2 इंटू 44 यानी 88। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है और दोनों का एलसीएम एचसीएफ दिया गया है। तो देखिए पहली संख्या 88, दूसरी संख्या हमने मान लिया x और बराबर कर दिया क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 44 इंटू 264। क्योंकि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इससे कैंसिल कर दीजिए। देखिए 44 से 2 बार जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 और 2 यानी 32 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो 132 आपका आंसर हो गया। ये कहाँ पे है, ऑप्शन 2 में। तो ये ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ दूसरा ही आंसर आपका निकल के आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रहा है 2:3 और उनके लघुत्तम समापवत और महत्तम समापवत का गुणनफल दे रहा है 9600। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कह रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। अच्छा आप बताइए, इनका अनुपात दिया है 2:3 और कह रहा है उनके लघुत्तम समापवत और महत्तम समापवत का गुणनफल दे रहा है, क्या दे रहा है, 9600। यानी जब यहाँ पे अनुपात दे दिया यानी पहली संख्या हमने मान लिया 2x है ना, और दूसरी संख्या मान लिया 3x, चलिए 3x, और दोनों का गुणनफल दे रहा है। देखिए भाई एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल ही होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया ही है। यानी हम कह सकते हैं कि ये देखिए 6x² इक्वल टू 9600। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 6 कम से 6×36 1600। तो x² आ गया 1600। तो x बराबर क्या हो गया, इसका वर्गमूल 4 और 2 जीरो है तो 1 जीरो यानी x की वैल्यू 40। तो पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल यानी 2x प्लस 3x पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5x की वैल्यू बताना है। 5 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 40, तो कितना हो जाएगा 200। तो चाहे अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, 40 दूना 80, 40 तो यहाँ 120, 120 और 80 जोड़ेंगे तब भी 200 आएगा, और चाहे यही जोड़ करके तब गुणा कर लीजिए तब भी 200 आएगा। तो आपका आंसर आ गया 200। यहां से देख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन हो गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर
और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग देखिए सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक कमेंट कर दिया करिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं समझने में दिक्कत हो, कहीं कुछ पूछना है, कोई कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कर दिया करिए, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 78 है, उनका महत्तम समापवर्त कह रहा है 13 है। अब देखिए कह रहा है उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या, ये तो सिंपल प्रश्न, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या हमने x मान लिया, और दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो चलिए एलसीएम दिया गया है 78 और एचसीएफ दिया गया है 13, यही हो जाएगा। तो 13 दूना 26 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 6 2 9 18, यानी कितना आ गया जाएगा 39। तो ये हो जाएगा 39 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी 39, 39। तो यहाँ पे 39 आंसर आ गया। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये फ्रैक्शन में दिया गया है और इसका एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझ लीजिए कभी कभी आसान, ज्यादा आसान देखने के बाद हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वही आसान क्वेश्चन गलत होके आ जाता है। तो आप इस बात को समझिएगा। देखिए क्या क्या दिया गया है अच्छे से समझिए। 54/9, अच्छा 3 सही 9/17, 3 सही 9/17। पहले हम सवाल लिख लें फिर आपको समझाएं। 36/क्या। जब ऐसा कभी भी सवाल आ जाए तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि कोई कॉमन नहीं होना चाहिए अंश और हर में। तो अगर कोई कॉमन है तो हम कैंसिल कर दें और तुम लगाएं, ऐसे मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत आने लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 9 छक्का 54 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा और 17 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 17 त्रिक 51 और 9 60/17, यानी ये हो जाएगा 6, ये 60 आपका 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12/17। अब आ गया तो यहाँ पे लगा लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए हमने 6 लिखा था, तो 6/1 भी कर सकते हैं आसान बनाने के लिए। अब देखिए इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब एचसीएफ निकालना हो तो मैंने एक बात बताया था, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम लिख के बता रहा हूं जिससे समझ जाइए। यानी 6 60 और 12 का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, और एक 17 और 17 का क्या निकालेंगे एलसीएम। यानी जब भी फ्रैक्शन का यानी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ अपान हर का एलसीएम। अब देखिए 6 60 और 12 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जा रहा है 6, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 17, तो 17 हो जाएगा, यानी 6/17 सीधे सीधे आ गया। तो 6/17 आपका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ही आंसर आपका सही है 6/17। 6/17 ये आपका राइट आंसर है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या किया करिए, अगर सही बटा में कोई सवाल है तो उसको आप पूरा भिन्न बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ आंसर में हमने चेंज किया। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, यानी शुद्ध भिन्न होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा था, मैंने इसको कर दिया, यहाँ कैंसिल करके तब हल करिए। अगर आप बिना कैंसिल किए हुए हल करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको समझ के लगाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 495, उनका एचसीएफ दिया गया है 5। यदि उनका योगफल 100 हो तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 495, एचसीएफ दिया गया है 5। एलसीएम कितना दिया गया है 495, एचसीएफ 5, और उनका योगफल दिया गया है 100। तो बताइए हम क्या करेंगे। तो देखिए दो संख्याओं का अगर गुणनफल की हम बात करें, यहाँ पर अच्छा एक बात समझिएगा, पहले हम आपको बताएं योगफल दिया गया है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। आप लोग जानते होंगे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे x प्लस वाई कर लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy।
तो मुझे x प्लस वाई दिया गया है 100, तो हम लिख लेंगे 100 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई निकालना है। तो देखिए पक्षांतर करेंगे, 4xy इधर आ जाएगा और बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब एक्स वाई यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको पता है, एक्स वाई बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम कर सकते हैं आप। तो एच सी एफ क्या दिया गया है और एलसीएम, एचसीएफ दिया गया है 5 और एलसीएम दिया गया 495। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 100 का स्क्वायर और -4 इंटू कितना है 5 इंटू 495 हम कर सकते हैं, बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 5 चौक 20 और 20 का गुणा करिए, 2 पचे 10, 2 9 18 1 19, 2 दूना 4 1 8 1 9 और यहाँ पे जीरो बढ़ा दीजिए और आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी देखिए 10,000 में से 9,900 निकालने माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 10, तो इसलिए इसलिए x माइनस वाई बराबर क्या हुआ 10, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 10 आपका आंसर आ गया। ये देखिए आंसर आपका यहाँ पर, ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए 10 आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा प्रश्न था, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ चलिए देखिए, 27 18 95 81 का यह सीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल प्रश्न है, चलिए देख लीजिए। 27 18 45 और 81 का एच सी एफ, मैंने एक चीज बताया था, यह सी एफ निकालने की सबसे आसान विधि, जिसमें सबसे भाग चला जाए उसी से भाग दे दिया करिए। देखिए 7 2 9 8 1 9 5 4 9 8 1 9, मतलब सभी का योगफल 9 हो रहा है तो 9 से चला जाएगा भागफल। 9 3 27, 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 9 81। अब किसी में भाग नहीं जाएगा तो यह सी एफ आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए आंसर हो गया आपका 9। आप देख के भी कर सकते हैं लेकिन लगा के बता रहा हूं इसलिए कि आप समझें, नहीं तो ये मौखिक प्रश्न देखिए देख करके ही आप समझ जाएंगे कि 9 होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि लकड़ी के, अच्छा प्रश्न है, कठिन नहीं है, अच्छा है। यानी ये नहीं कि जो कठिन हो वही अच्छा है, कठिन नहीं है लेकिन अच्छा प्रश्न है। ध्यान से रखिए, देखिएगा। यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को, जो क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं, समान लंबाई में विभाजित करना है तो तख्तों की निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान विधि से मैं बता रहा हूं, किया क्या करिए आप लोग, 42 है, 49 है और कितना 63। अगर हम इसका एचसीएफ लें तो देखिए सभी लोग किससे कैंसिल हो जाएगा, 7 से दिख रहा है, 7 छक 42, 7 सत्ते 49 और 7 नौ 63। तो ये देखिए अब किसी से क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जो बचा हुआ देखिए, अगर यह पूछता कि उनकी, देखिए यदि एक लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः इतना इतना मीटर है लंबे हैं समान लंबाई में, यदि पूछता कि उसकी लंबाई क्या होगी तो आपका आंसर आता 7। लेकिन पूछ रहा है तख्तों की निम्नतम संभव संख्या, इसको जोड़ दिया करिए जो शेषफल बच जाए। तो 6 + 7 + 9, यानी देखिए 6 6 12 13 और 13 से 7 20, 2 22, तो 22 आ गया, यही 22 आंसर हो जाएगा यहाँ पे है। तो जो नीचे आपका बच जाए उसको योग कर लीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा ऐसा क्यों, तो आप समझ लीजिए, अगर हम डिटेल लगाते तो क्या करते, 42 में 7 का भाग देते तो 6 ही तो आता, फिर 49 में 7 का भाग देते 7 आता, 63 में 7 का भाग देते 9 आता, यानी एक में 6 बनेगा, एक में 7, एक में 9, तो कुल मिलाकर कितना बना 22 बना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक से समान शेष फल आए, समान शेष बचे।
ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब यहाँ पे ऐसा प्रश्न जब समान शेष का आ जाए ना, तो कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है, एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए। 60 ही माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 90। जिसमें से माइनस हो सभी में से एक दूसरे में से माइनस करिए। जैसे 285 है, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 285 में से माइनस करिए 150 को। देखिए 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गए 135। फिर आपका 285 में 60 भी माइनस हो जाएगा, तो इसको भी माइनस कर देते हैं। 5 आ जाएगा आपका, और 8 में 6 गए 2 और 2 यहाँ पर 225। कुछ नहीं करना है, इन्हीं का HCF ले लेना है। क्या लेना है, HCF आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं HCF, यानी 90 और फिर 135 और 225। देखिए इसका HCF लेना है, बाकी कुछ आपको नहीं करना है। 5 3 8 1 9, 5 2 7 2 9, यानी 9 से सब कैंसिल हो जाएगा। 9 10 में 90 और 9 1 कम 9, 9 4 3, 9 5 45 हो जाएगा। 9 दूना 18, फिर 9 5 45, 5 से और चला जाएगा तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 5 25। अब नहीं जाएगा तो 9 5 45, यानी HCF क्या आ गया, HCF आ गया 45, और यही आंसर हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा, HCF 45, यानी 45 आपका आंसर हो गया। तो देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोग देखें। कह रहा है 252, 252, 294 और 3। अच्छा यहाँ पे देखिए एक दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए हैश दिया गया है 3 है, येट इसकी जगह यक्स भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड दे सकता है, स्टार दे सकता है। तो यहाँ दिया गया है का मौस दिया गया है 45। तो हैच का मान बताइए। अब देखिए जो HCF दिया गया है, HCF ये दिया गया है 42। अगर इसको हम तोड़ें, ध्यान से देखिए, तो 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, यानी 3 इंटू 7, यानी 2 3 6, 6 7 42, यही होगा। 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी ये जो संख्या है ये 2 से भी कैंसिल होना चाहिए, 3 से भी और 7 से भी। अच्छा 2 से तो हो जाएगा, क्योंकि 2 का कैंसिल होने का नियम क्या है, बहुत आसान विधि बता रहे हैं। इकाई अंक 2 से कैंसिल हो तो 2 से हो जाए। बीच में यहाँ पे दिया गया है, तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, सभी का योगफल 3 से विभाजित हो। देखिए 8 3 11, इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, तो 11 में क्या जोड़ें कि विभाजित हो जाए, तो 11 में अगर हम 4 जोड़ें तो 3 5 15, यानी या तो यहाँ पे 4 जोड़ें तब होगा, और या तो हम 7 जोड़ें तब होगा। भाई 8 3 11, 11 7, अगर 11 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 4 भी जोड़ सकते हैं, 7 भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए हम 4 रखते हैं, देखिए सभी लोग समझिएगा, है मौखिक लेकिन यह है, समझिए आप लोग, अगर 4 यहाँ पे रखते हैं, हम यहाँ पे 4 रखते हैं, और अगर अगर विभाजित करते हैं हम 7 से, अब चूंकि अब 7 से देखना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 7 चौक 28। अब देखिए 6 आया, तो 6 आपका आंसर 68 हो जाएगा। फिर 7 से विभाजित ना, 7 9 63, 7 7 49, 7 9 63, 7 10 में 70, नहीं हो पाएगा। यानी 4 न रख करके क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, और अब देखेंगे क्या विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, अब हम अगर कहते हैं 7 5 35, 2 आएगा, 7 चौक 28, यानी हो जाएगा 7 से विभाजित। तो यहाँ 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 4 और 7 में 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा, आपने कैंसिल कर दिया, 7 हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा, 7 आंसर होगा, आपने देख लिया। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आपका। तो देखिए आज भी ये 20 प्रश्न हो गए। तो कल भाई मैंने HCF और LCM पे सवाल बताया था, आज भी आपको सभी क्वेश्चन लगवाए हैं। तो LCM और HCF का भी क्वेश्चन हो गया। कल हम एक नए चैप्टर को फिर हल करवाएंगे, आप लोग सभी लोग देखते रहिए। अब कल मिलते हैं इसी समय पर, चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।